वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है RBCs। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। रेड ब्लड सेल्स या इनको बोलते हैं शॉर्ट में RBCs। इसके बारे में हम अच्छे से कॉम्प्रहेंसिव पढ़ेंगे। इसमें जो भी MCQ आएगा वो भी अच्छे से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे ना, ये रेड ब्लड सेल्स, इनको दूसरे नाम से भी बुलाते हैं जिसका नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। मतलब रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। एरिथ्रो का मतलब क्या होता है रेड, साइड का मतलब क्या होता है सेल। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसको क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB से डिनोट कर देते हैं। और ये जो हीमोग्लोबिन जो होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा जो हमारा ब्लड होता है वो रेड होता है इसी हीमोग्लोबिन की वजह से। अगर हम एक हेल्दी एडल्ट देखेंगे, एक एडल्ट मेल अगर हम देखेंगे, तो एक एडल्ट मेल में जो RBCs प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 5.4 मिलियन RBCs पर माइक्रोलीटर। मतलब अगर हम एक माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड लेंगे तो उसमें कितने RBCs प्रेजेंट होंगे, 5.4 मिलियन RBCs। ये प्रेजेंट होते हैं एक हेल्दी एडल्ट में, ठीक है ना। तो एक माइक्रोलीटर जो होता है वो इतना मतलब इसका वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर हम एक एडल्ट वुमेन देखेंगे, एडल्ट हेल्दी वुमेन देखेंगे, इसमें जो RBCs जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 4.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे जो रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं ये दिखते कैसे हैं, इनकी शेप कैसी होती है। RBC जो होते हैं बाइकनकेव शेप होते हैं और इनका जो डायमीटर होता है 7 से 8। मतलब अगर हम देखेंगे ये RBC इस तरीके से अगर देखेंगे, यहाँ से जो डायमीटर होता है वो 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। तो इनकी जो शेप जो होती है ये बाइकनकेव होता है, मतलब दोनों साइड ये कनकेव शेप्ड होते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये बाइकनकेव शेप्ड इस तरीके से होता है, मतलब बोथ साइड इसमें क्या होते हैं, कनकेव शेप होती है, ठीक है ना। तो ये कनकेव शेप क्यों बनती है इसको हम और आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, तो ये जो उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है RBCs का, ये स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग के साथ साथ क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसकी वजह से जो ब्लड कैपिलरीज जो होती है ना, बहुत नैरो ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं, तो इनके थ्रू इसीलिए ये निकल पाते हैं, क्योंकि एक तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन RBCs में, दूसरा इसके साथ साथ ये स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से ये डिफॉर्म नहीं होते हैं। RBC जो होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जब मैच्योर RBCs होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस जो होते हैं वो एब्सेंट होता है, और जो अदर सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसीलिए जो होते हैं नए रिप्रोड्यूस करते हैं और नए ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो नहीं कर पाती है। मेनली इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बाकी जो दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो नहीं कर पाती। हीमोग्लोबिन जो होता है ये तभी इनमें सिंथेसाइज होता है जब न्यूक्लियस जो होता है इनका लॉस, जब डेवलपमेंट जो होती है इसकी RBCs, उससे पहले ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन इसमें बन जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो, अगर हम देखेंगे एक लाइफ स्पैन कितनी देर तक ये ज़िंदा रह सकती है, एक मतलब RBC वो 120 डेज रहता है इनका। जो ब्रेकडाउन अगर हम एक RBCs टूट जाएगी उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस, ठीक है ना। तो ये जो हीमोलाइसिस जो होते हैं ये कौन सी सेल्स इसको कर देते हैं, फैगोसाइटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। मतलब ये जो फैगोसाइटिक रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स जो होती है ना, यही मतलब इसका हीमोलाइसिस कर देते हैं RBCs का। तो ये जो सेल्स होते हैं, ये जो फैगोसाइटिक सेल्स जो होते हैं, ये कहाँ पे ज़्यादा होती हैं, किस किस जगह पे ये ज़्यादा होती हैं,
ये प्रेजेंट होती हैं ज़्यादा स्प्लीन में, बोन मैरो और लीवर। इसीलिए कभी कभी क्या होती हैं, जो स्प्लीन जो होता है इसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, क्योंकि यही ज़्यादा जो होता है हीमोलिसिस जो ब्रेक डाउन होता है आरबीसीज इस जगह पे होता है। क्यों इस जगह पे होता है? क्योंकि इस पे स्पेशल टाइप ऑफ फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। अब इसके बाद देखेंगे जो प्रोडक्शन जो होता है आरबीसीज का, उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोसिस। ये जो एरिथ्रोपोसिस जो होता है ये कहाँ पे स्टार्ट होता है? जो हमारी बोन मैरो होते हैं वहाँ पे ये स्टार्ट होती हैं। और जो इसको स्टार्ट में कौन सी सेल इसको स्टार्ट करने में हेल्प करती है, उस सेल का नाम होता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, या इसको शॉर्ट में लिखते हैं पीईबी। ये जो पीईबी जो होता है ये बहुत टाइम मतलब बहुत बार डिवाइड हो जाता है। बहुत बार ये डिवाइड जब होता है तो ये ऐसे सेल्स बनाती हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मतलब ये क्या बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं आरबीसीज के, इमेच्योर आरबीसीज होते हैं, वहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियस इस टाइम पे प्रेजेंट होता है। तो ये न्यूक्लियस जब प्रेजेंट होता है उस टाइम पे क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन इसी टाइम पे होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक प्रोटीन होता है, इसीलिए न्यूक्लियस जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे ही डेवलप अच्छे से मैच्योर होती है, डेवलपमेंट अच्छे फुल डेवलप हो जाती हैं आरबीसीज, तो इनका जो न्यूक्लियस जो होता है वो निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये क्या बन जाता है, रेटिकुलोसाइट। तो इसको बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। ये जो न्यूक्लियस इनका लॉस जो होता है, इसकी वजह से क्या पड़ता है, इस आरबीसीज में एक डेंट पड़ता है अंदर की तरफ, इंडेंट पड़ता है अंदर की तरफ। तो उससे क्या होता है, ये इनकी जो शेप होती है वो बाइकनकेव शेप बन जाती है। जो हमने पहले बताया था ना, यहाँ पे इनकी शेप जो होती है वो बाइकनकेव होती है। तो इसी न्यूक्लियस की वजह से जो होता है ये लॉस हो जाता है, तो ये इंडेंट हो जाती हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो होती है बोन मैरो से निकल जाती है। ठीक है ना, बोन मैरो से जब निकल जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, मैच्योर मतलब फुली डेवलप हो जाती है आरबीसी, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये क्या रहेगी, फिर लगभग ये फिर कहाँ पे चला जाएगी, ब्लड में। ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे और जो आरबीसीएस जो होते हैं जो मैच्योर हो जाती हैं, मैच्योर आरबीसीएस में इसका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो इसलिए जो पूरी जो स्पेस जो होती है, अगर हम न्यूक्लियस बिल्कुल एब्सेंट होता है ना, तो पूरा स्पेस बन जाता है ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, वही मतलब ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन डिफरेंट ऑर्गन्स, यहाँ डिफरेंट सेल्स में हमारे बॉडी में। तो पूरा जो अंदर की स्पेस जो होती है इसमें ऑक्सीजन भर जाता है। ठीक है ना। तो जो ऑक्सीजन इसमें आता है वो आरबीसी जो होते हैं वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं कर पाते हैं। वो जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में वो यूज़ करते हैं, ना कि ये जो आरबीसीएस होते हैं वो जो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ये करता है वो अपने लिए उसको यूज़ नहीं करते हैं। अगर हम देखेंगे जो आरबीसीएस जो होते हैं इनमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। लगभग एक आरबीसीएस जो होते हैं इसमें 280 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन जो होता है ये बना होता है एक प्रोटीन का जिसका नाम है ग्लोबुलिन, और दूसरा जो होता है नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसमें। ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है ये बिल्कुल रिंग्स मतलब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, हीम। मतलब एक होता है इसमें ग्लोबुलिन जो प्रोटीन पार्ट होता है, और नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं हीम। और ये जो हीम जो होता है ये किस तरीके से दिखता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है एक हीमोग्लोबिन। ठीक है ना। ये जो आरबीसीएस जो होता है इनमें एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है कार्बनिक एनहाइड्रेस। ये काम क्या करता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है ना
इनको कन्वर्ट करता है कार्बोनिक एसिड में, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी जब हम आगे आगे पढ़ेंगे इस कार्बोनिक एसिड का। तो इस तरीके से जो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इसको हमने कॉम्प्रहेंसिवली इस यहाँ पे पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम WBCs की फंक्शंस और WBC की टाइप्स नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।